हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्राम एकेडमी। दिस इज ज्योति और आज से हम स्टार्ट करते हैं नया प्लेलिस्ट जिसका नाम है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी। सी क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या यूज होता है हमारे लिए? ये एक प्रोग्राम को डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है, और प्रोग्राम डेवलप होने से क्या हुआ, एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम बना से हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलप तो हो गया। सॉफ्टवेयर क्या है और ये क्यों ज़रूरी है और हम क्यों पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल सारा कुछ डिजिटली हो गया, यानी घर बैठे हम सब कुछ कर पा रहे हैं। जैसे अगर आप देखिए, अगर कुछ आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो आप फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, मिंत्रा से घर बैठे ही कर पा रहे हैं। ये कैसे हो पा रहा है? एक एप्लीकेशन से, एक सॉफ्टवेयर से। एप्लीकेशन क्या है? एक सॉफ्टवेयर तो है। और फिर अगर आप देख रहे हैं तो अगर आपको अमाउंट जानना है, अपने अकाउंट का बारे में अमाउंट जानना है, या फिर किसी को ट्रांसफ़र करना है कैश, तो आपको अब बैंक में लाइन लगाना ज़रूरी नहीं है। आप घर बैठे ही एप्लीकेशन की हेल्प से कर सकते हैं। एप्लीकेशन फिर क्या है? एक सॉफ्टवेयर ही तो है। यानी सॉफ्टवेयर के लिए फिर क्या ज़रूरी है हमको? एक प्रोग्राम ज़रूरी है। प्रोग्राम के लिए क्या ज़रूरी है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूरी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक क्या है? सी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, जैसे कि अभी हम हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी के लिए क्या चाहिए? ओ आ चाहिए। एक इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ABCD चाहिए। सिमिलरली उसी तरह हमें अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करना है, या फिर प्रोग्राम को डेवलप करना है, या फिर हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, तो उसके बेसिक्स क्या हुए, उसके अल्फ़ाबेट क्या हुए? सी हो गए। ठीक है, तो जब तक हम अल्फ़ाबेट नहीं जानेंगे तब तक हम हायर क्या कहीं नहीं जान पाएंगे। ठीक है, अगर जान भी लें, अगर आप एप्पल या बॉल जान भी लें, तो फिर आपको पता नहीं होगा कि ये एप्पल में ए क्या है, अल्फ़ाबेट है कि क्या है, आपको कुछ नहीं पता होगा। तो कुछ समय आप उस टाइम, हो सकता है आप उस टाइम जान ले, बट कुछ आपको लॉजिक नहीं पता होगा, आपको पता नहीं होगा कि वो एप्पल क्या है, ए क्या है। तो आपको मतलब कुछ समय बाद ऐसा रहेगा कि कुछ भूल जाएंगे, आपको समझ नहीं पाएगा कि उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों जाना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए सेम उसी तरह हमारा सी एक क्या है हमारे लैंग्वेज के लिए, हमारे सॉफ्टवेयर के लिए ये अल्फ़ाबेट हो गया। ठीक है, तो जब तक हम सी नहीं जान पाएंगे तब तक उसकी डिफ़िकल्टीज़ को, हायर जो लेवल है, एडवांस लेवल, उसको हम नहीं जान पाएंगे। जैसे कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमारा जावा है, C++ है, सी हैश है, हमारा पाइथन है, बहुत सारा है, जावास्क्रिप्ट, बहुत सारी चीज़ आता है। बट वो सब कुछ जानने के लिए पहले हमको अल्फ़ाबेट जानना होगा, यानी पहले हमको बेसिक्स जानना होगा। ठीक है, इसलिए हम ये सब देखेंगे। आज से हम स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम सारा लेवल, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को देखेंगे, सारे प्रोग्राम को कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे जल्दी सॉल्व होगा, कैसे टाइम कम लगेगा, ये सारा सारा कुछ हम धीरे धीरे आगे लेक्चर में देखते जाएंगे। ठीक है, तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे एडुग्राम एकेडमी के कुछ कलीग हो गए, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं एडुग्राम एकेडमी के बारे में। और अगर कुछ क्वेरी पूछना हो तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और राइट साइड में हमारा एडुग्राम एकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन है, जो आप प्ले स्टोर पर जाके आप सर्च कर सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या नहीं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे डाला हुआ है। ठीक है, जहाँ पे जो अभी हम देखेंगे उसका PDF सब अवेलेबल होगा, और जितने भी कोर्स है हमारे एडुग्राम एकेडमी पे, वो सब आपको वहाँ दिखेगा। ठीक है, क्या किसका चार्जेस होते हैं, कौन से फ्री अवेलेबल है, जो आप जान पाइएगा। ठीक है, और PDF हमारा टोटली फ्री है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम बस समझेंगे और यहाँ हम बस देखेंगे, उसके बाद आप PDF वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो अभी सी के लिए पढ़ेंगे, वो हमें डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए, बीटेक के सारे ब्रांच के लिए ज़रूरी है। यानी क्यों ज़रूरी है? अगेन, सी इज़ अ अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो सी एक अल्फ़ाबेट है, तो ऑफकोर्स अल्फ़ाबेट बिना जाने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जंप नहीं कर सकता है, किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जंप नहीं कर सकता है। इसलिए हमें सी बेसिक्स चाहिए, लॉजिक डेवलप करने के लिए, इंटेलेक्चुअल होने के लिए, एंड हैक्टिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बस ये हमारा इंट्रोडक्शन है, बस सिलेबस जानेंगे यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में धीरे धीरे यूनिट 1, यूनिट 2, धीरे धीरे यूनिट 8 तक है, वहाँ तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा सिलेबस पहले हम जान लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्या है सी के। ठीक है, जैसे हम देखे हैं सी हमारा हेल्प करता है इफ़िशिएंट एल्गोरिदम। मतलब एल्गोरिदम तो ठीक है, एल्गोरिदम मतलब क्या हुआ कि एक
प्रोग्राम हुआ, ठीक है, लेकिन इफिशिएंट होना चाहिए। इफिशिएंट कहे तो इन द टर्म्स ऑफ द स्पेस एंड द टाइम। मान के चलिए अगर आप अपने मोबाइल में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप डाउनलोड किए, ठीक है, तो व्हाट्सएप डाउनलोड किए तो ऐसा अगर हो कि व्हाट्सएप पर जब डाउनलोड कर रहे हैं अपने मोबाइल में, तो आप कोई दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि आपके मोबाइल में स्पेस ही नहीं बचेगा। मतलब इतना ज़्यादा स्पेस रहेगा अगर किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी सॉफ्टवेयर का, कि आप दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं कर पाइएगा, तो ऑफकोर्स आप व्हाट्सएप कोई डाउनलोड नहीं करेगा। या ये क्या हो गया आपको स्पेस की टर्म में। अगर देखें तो हम टाइम की टर्म में क्या हो गया कि अगर व्हाट्सएप पे किसी को किसी से चैट करना है, ठीक है, तो आप मैसेज भेजते हो और नेट रहता है तो तुरंत चले जाता है, ठीक है। अगर हो सके वो 1 घंटा बाद जाए तो ऑफकोर्स ये कितना हेक्टिक होगा कि सोचना कि अच्छा आज अभी भेजे तो 1 घंटा बाद जाएगा, उससे चाहे हम क्यों ना कॉल कर ले, क्यों ना हम टेक्स्ट मैसेज कर ले। तो ये टाइम और स्पेस के टर्म में सही होना चाहिए, यानी कम होना चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिससे कि हम उसे यूज में ला सकें। डेली डेली यूज जो हम कुछ भी प्रोग्राम को करते हैं या किसी सॉफ्टवेयर को करते हैं या किसी भी एप्लीकेशन को करते हैं, तो उसको हम डेली यूज में ला सकें, ठीक है। तो इफिशियंट का मतलब वही होता है कि जो हमारा टाइम और स्पेस कम हो जिसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि सी लैंग्वेज की हेल्प से हम कंडीशनल एट्रेशन रिकर्सन, मतलब कि सी लैंग्वेज में हम जैसे कि अगर बोला जाए कि 6+5=11 होता है, तो ये मेरा कंडीशन हो गया। अगर होता है तो कुछ और, नहीं होता है तो कुछ और, ये हमारा कंडीशनल देखेंगे। रिकर्सन क्या होता है? रिकर्सन नाम से लग रहा है, रिकर मतलब बार बार, मतलब बार बार किसी भी चीज़ को कॉल करना, तो ये रिकर्सन पढ़ेंगे। एट्रेशन मतलब लूप होता है, ठीक है। तो ये सब हम सब देखेंगे। ऑब्जेक्टिव है मतलब क्या कह सकते हैं हम, सीख किसी भी जैसे किसी भी आगे हम कुछ भी एडवांस रूप से पढ़ने के लिए पहले हमको ये बेसिक्स जानना होगा। तो ये बेसिक्स क्या है, सी के हेल्प से मुझे जानना होगा, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। फिर इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, फिर जैसे डाटा स्ट्रक्चर, लाइक डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि किसी भी डाटा को स्ट्रक्चर वे में, मतलब एक एक कैसे रखना है स्ट्रक्चर। जैसे कि रूम में बहुत सारा सामान है, ठीक है, तो उस रूम में सामान ऐसे वैसे तो नहीं दिख रहा है, जैसे कि कपड़ा कहीं और है, दूसरा कपड़ा कहीं और है, तीसरा कपड़ा कहीं और है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जितने भी कपड़े हैं सब एक साथ होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि एक टाइप के कपड़े एक साथ, दूसरे टाइप के कपड़े दूसरे साथ, ये हमारा क्या हुआ स्ट्रक्चर हो गया। उसी तरह वो डाटा स्ट्रक्चर क्या क्या होता है हमारे, जैसे एरे है, स्टैक है, लिंक लिस्ट है, क्यू होते हैं, ये सब जो हम डेवलप करते हैं, तो ये सी लैंग्वेज के हेल्प से ही डेवलप कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि सी लैंग्वेज ईजी होता है, ठीक है, हैंडलिंग कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूनिट 1 देखेंगे। जैसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सी लैंग्वेज को जानने के लिए क्या चाहिए, क्या थिंकिंग होना चाहिए, क्या लॉजिक होना चाहिए, उसके अनुसार ही हमारा यूनिट भी बटा हुआ है, ठीक है। कि पहले हम इजी वे में देखेंगे कि अच्छा पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद क्या प्रॉब्लम आई, तो फिर उसके एडवांस में क्या आया, फिर उसके एडवांस में क्या आया, तो ये सब यूनिट वाइज बटा हुआ, पहले बेसिक एंड देन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि जैसे कि कोई प्रोग्राम है या प्रॉब्लम है, कह तो कोई प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को जैसे मान के चलिए बोला जाए कि 2 या 5 डाटा को सम करना है, 5 आपको ABCD या फिर 3 4 5 6 7 दिया हुआ है, ठीक है, उसको सम करना है। ऐसे तो आप सम कर लोगे, लेकिन अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से आपको राइट करना है, टाइप करना है, उसके अनुसार आपको सॉल्व करना है, तो पहले आप क्या सोचोगे कि पहले वो 5 डाटा को हम किसी 5 वेरिएबल में रख लें, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये पहले फ्लो चार्ट बनाएंगे हम, ये कैसे, पहले हम एक वेरिएबल लेंगे, फिर उसको यूजर से इनपुट लेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसको प्रिंट करवाएंगे। तो ये हमारा फ्लो चार्ट हो गया। पहले क्या करना है, ऐसा नहीं होगा कि पहले आप प्रिंट करवा दोगे उसके बाद वेरिएबल लोगे इनपुट से, मतलब उसके बाद आप यूजर से इनपुट लोगे, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि पहले आप इनपुट जब तक लिए नहीं तो प्रिंट कैसे करोगे। तो यहाँ फ्लो चार्ट हो गया कि फ्लो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, पहला सीक्वेंस के बाद ही दूसरा सीक्वेंस आ सकता है। ऐसा नहीं होगा दूसरा सीक्वेंस अगर पहले दे दिए तो वो रन नहीं होगा, ऐसा होता है, ठीक है। इसलिए सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हमें देखना होगा, पहले क्या होना चाहिए, पहले क्या, उसके बाद क्या होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा फ्लो चार्ट हो गया। उसी तरह बहुत सारा चीज़ है, हमारा कंपाइलेशन होता है, लिंकिंग। कंपाइलेशन क्या हुआ कि अगर आप कोई लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, उसको आप टाइप कर रहे हो, ठीक है, तो आप किस लैंग्वेज में कर रहे हो, हाई लेवल लैंग्वेज, यानी आप उससे देख के समझ पा रहे हो,
ऐसे तो नहीं समझ नहीं पा रहे हो, जैसे प्रिंट एफ है आप समझ पा रहे हो, इंटर टू नंबर, ये हम समझ रहे हैं कि ये क्या कह रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज है, तो ये क्या हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन ये कंप्यूटर जो होता है ना वो समझता नहीं है ये चीज़, लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को, तो वो 0 1 समझता है। ये हम देख चुके हैं कंप्यूटर फंडामेंटल में, ये सब हम जान चुके हैं, सब एक प्लेलिस्ट बना हुआ है कंप्यूटर फंडामेंटल से, वहाँ आप जाके देख सकते हैं सब कुछ, ठीक है। तो कंप्यूटर ना हमारा 0 1 समझता है। तो ये कंपाइलर जो होता है ना, जो कंपाइल करता है, कंपाइलेशन जो होता है, तो कंपाइलर क्या करता है ना कि हमारा लैंग्वेज को, हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम टाइप किए हैं उस प्रोग्राम को वो 0 1 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। वो 0 1 को कन्वर्ट करता है, तो कंप्यूटर समझता है, देखता है उसको, फिर एनालाइज करता है, फिर आउटपुट देता है। वो आउटपुट किस लैंग्वेज में दिया, 0 1 में दिया, ठीक है। अब कंपाइलर क्या किया, 0 1 उस आउटपुट को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, जिससे हम देख पाएंगे, हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये सब हमारा एक बेसिक्स हुआ। पहले डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, किसी भी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। लिंकिंग करते हैं, लोडिंग करते हैं, मतलब अगर कि कोई लैंग्वेज हमारा, कोई प्रोग्राम हमारा सेकेंडरी लैंग्वेज, सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी से हम मेन मेमोरी में लाना पड़ता है किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए, ठीक है। तो लाना पड़ता है मीन्स क्या, लोड करना पड़ता है मेन मेमोरी में, तो ये लोडिंग का कंसेप्ट आ गया। लिंकिंग करते हैं, एड्रेस जो होते हैं उसको लिंकिंग, ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, हम सब जानेंगे, विस्तार रूप से जानेंगे, बट यहाँ ओवरव्यू लेते हैं सिलेबस के बारे में कि पहले हमको क्या करना चाहिए, उसका क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट हो गया। सेकेंड यूनिट हमारा है एल्गोरिथम ऑफ फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब कि जैसे कि अगर कोई सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करना है, ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए बहुत ऐसा एल्गोरिदम जो आपको बेसिक्स होते हैं वो चाहिए होगा। जैसे कि यहाँ हमारा है जीसीडी, इंटरचेंज टू वेरिएबल, ये सब हमें लॉजिकली पहले समझना होगा, और ये हम समझ लेंगे तभी हम आगे को समझ पाएंगे। आगे डिफिकल्टी जो होगी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए वो हम समझ पाएंगे। पहले हमें लॉजिकली समझना होगा क्या होता है, क्यों, कैसे करते हैं, ठीक है। एक्सचेंज कैसे करते हैं, जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, ये हम मैथमेटिकली ही जानते हैं, बट हम किसी अगर उसको प्रोग्राम में डेवलप करना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, तो वो हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। किसी कोई नंबर प्राइम है या फिर कंपोजिट है या फिर इवन है, ऑड है, होल नंबर, नेचुरल, सब हम देखेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट, ये सब हमारा एल्गोरिदम हो गया, ठीक है। कैसे कैसे किसी भी बड़े सॉफ्टवेयर के लिए एक छोटे 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 एल्गोरिदम चाहिए, छोटे 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 प्रॉब्लम चाहिए, उसके हेल्प से हम एक बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। मतलब कि किसी, जैसे कि अब हम देखे थे कि इंग्लिश लैंग्वेज है कोई, जैसे कि हम हिंदी लैंग्वेज में भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी लैंग्वेज में बात करने के लिए हम, जैसे हम बोले हम, तो ह और म, तो ये हमारा क्या है, एक अल्फ़ाबेटिक वर्णमाला कहते हैं इसको हिंदी में। तो ये अल्फ़ाबेटिकली है, मतलब इसको हम समझ पा रहे हैं तभी हम बोल पा रहे हैं। उसी तरह सी लैंग्वेज के हेल्प से हम कि कोई प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए पहले उसका अल्फ़ाबेटिकली जानना पड़ेगा, उसके कीवर्ड क्या होंगे, उसके आइडेंटिफायर क्या होंगे, उसमें बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, उसको क्या कहते हैं, ये सब हम जानेंगे, ठीक है। उसके कहेंगे, उसको अल्फ़ाबेटिकली जानेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप। मतलब कंडीशन तो हम देखे थे कि मतलब अगर 6 + 5 = 11 है तो ये अगर सही है तो हम ये स्टेप्स करेंगे, अगर ये गलत है तो हम ये स्टेप्स करेंगे, तो ये कंडीशन हम चेक करते हैं। और लूप का मतलब हो गया कि हमें अगर मान के चलिए किसी भी डाटा को 5 बार रन करना है, तो हम कंडीशन लगा लेते हैं कि ये 5 टाइम्स से रन होगा, तो उसके बाद उसको रन करवाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करवाते हैं। तो ये हमारे लूप में आ गया। इसमें हमारा इफ एल्स आता है, लूप स्टेटमेंट 4 आता है, वाइल होता है, डू वाइल होता है, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यूनिट 5 एरे, ठीक है। एरे इंपॉर्टेंट है। एरे मतलब ये हुआ कि जैसे कि आप बेसिक्स जाने कि अगर पहले हम एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि अगर आपको 5 डाटा को सम करना है तो आप 5 वेरिएबल लेंगे, तो उस 5 वेरिएबल में आप डाटा रखेंगे, उसका सम करेंगे। लेकिन उसका एडवांस में ये क्या हो गया कि अगर मान के चलिए कोई एक स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल में अगर 100 स्टूडेंट है और 100 स्टूडेंट का, अगर 100 स्टूडेंट के बारे में हमको जानना है, उसके सारे 100 स्टूडेंट का बारे में हमको इन्फॉर्मेशन रखनी है, तो 100 स्टूडेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन रखने के आपको 100 वेरिएबल चाहिए। तो ये कितनी डिफिकल्टीज होगी, कितना बड़ा प्रोग्राम होगा। तो इसको कोप अप करने के लिए एरे आ गया। मतलब कि अब हम इस 100 स्टूडेंट का जो नाम है वो हम बस एक वेरिएबल के हेल्प से रख सकते हैं।
हैं, ठीक है। तो हम सिंटेक्स वगैरह सब पढ़ेंगे आगे, ठीक है। बस यहाँ ओवरव्यू लेते हैं कि एरे क्यों यूज करते हैं। तो क्या किए हम, 100 स्टूडेंट का नाम जो है वो हम एक वेरिएबल में रख लिए। तो हमें अब 100 वेरिएबल नहीं चाहिए, एक ही वेरिएबल से हम 100 स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम एरे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है फंक्शन। फंक्शन क्यों यूज करते हैं इसका हम देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए एक शॉपकीपर है, ठीक है। तो शॉपकीपर है तो वो क्या किया कि अगर कोई सामान सेल किया यानी बेचा, ठीक है, तो वो पहले से मान के 0 अमाउंट है, पहला सामान बेचा तो प्लस 15 ऐड किया, 15 में वो बेचा। सेकेंड वो 20 में बिस्किट बेचा तो 20 ऐड किया, प्लस फिर कुछ सेल किया, फिर वो ऐड किया, फिर सेल किया, फिर ऐड किया, मतलब ऐड 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 बार बार ऐड हो रहा है ना। तो फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ, क्या करते हैं किसी भी अगर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर में कर रहा है तो सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं कि एक प्रोग्राम बना लेते हैं, फंक्शन बना लेते हैं जो एडिशन नाम से होगा, ठीक है। वो क्या करता है, जो पहले वाला था और जो आप न्यू डाल रहे हैं उस दोनों को ऐड करेगा वो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अगर कोई डाटा है उसमें अगर ऐड करना है तो वो फंक्शन को कॉल किए और वो ऐड कर दिया न्यू वाले से, पुराने वाले को न्यू वाले से वो ऐड कर दे। फिर हमको कोई सेल किए कोई सामान तो फिर वो फंक्शन को कॉल किए तो फिर क्या किया, वो पुराने वाले जितना था उसको नए वाले से ऐड कर दिया। मतलब कि बार बार हमको वो कोड लिखना नहीं पड़ रहा है और हम बार बार हम वो कोड को लिखना नहीं पड़ रहा है, टाइम सेव हो रहा है, स्पेस सेव हो रहा है। हम बस एक कॉल कर पा रहे हैं और वो हमें वो काम कर दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारे फंक्शन बहुत, ये भी बहुत एडवांटेज है। सारे एडवांटेज ये सारे बेसिक्स है, अगर ये नहीं जानेंगे तो हम आगे कुछ नहीं जान पाएंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट यूनिट है स्ट्रक्चर एंड यूनियन। ये स्ट्रक्चर एंड यूनियन क्या हुआ कि जैसे हम देखें एरे देखे ना, तो एरे में क्या था कि अगर 100 स्टूडेंट का नाम है वो हम एक वेरिएबल में से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, बस एक वेरिएबल से। लेकिन स्ट्रक्चर ये थोड़ा एडवांस हो गया, एडवांस रूप हो गया अरे। इसमें क्या हुआ कि अगर आपको उस स्टूडेंट के बारे में, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट के बारे, स्टूडेंट के पापा का नाम, माँ का नाम, यानी जितना भी इंफॉर्मेशन है तो हम उसको एक वेरिएबल में रख सकते हैं। वहाँ क्या था एरे में कि बस नाम यानी एक डाटा टाइप, एक सिमिलर जैसा, जैसे कपड़ा है मान के चलिए, तो कपड़ा एक जैसा हो गया तो कपड़ा को एक एरे हो गया। दूसरा मोबाइल है, अगर जितने भी स्टूडेंट का मान के चलिए मोबाइल है, ठीक है, उस मोबाइल को एक एरे में रख दिए, ये हो गया। लेकिन स्ट्रक्चर क्या है कि आप इस मोबाइल को और कपड़ा को, इस दोनों को एक साथ रख सकते हैं एक ही वेरिएबल में। तो ये हमारा क्या हुआ, स्ट्रक्चर हो गया, यानी डिफरेंट डाटा टाइप, डिफरेंट डाटा, यानी मोबाइल तो अलग डाटा टाइप हो गया और कपड़ा अलग डाटा टाइप हो गया। तो अब इस दोनों को एक साथ रख पा रहे हो, ये स्ट्रक्चर की हेल्प से हो रहा है। लेकिन एरे में क्या था, कपड़ा के लिए अलग वेरिएबल चाहिए और मोबाइल के लिए अलग वेरिएबल चाहिए, ठीक है। तो ये एडवांस हो गया, स्ट्रक्चर एडवांस हो गया एरे से, ठीक है। यूनियन में कुछ ऐसा ही है, सेम ही है, बस यूनियन में क्या है ना कि आपको स्पेस एलोकेट करने में थोड़ा डिफरेंट है स्ट्रक्चर के, वो हम देखेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट यूनिट है पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर क्या होता, पॉइंटर से आपको नाम से लग रहा होगा पॉइंट करता है, ठीक है। इट मीन्स कि अगर कोई प्रोग्राम है वो सेकेंडरी में रखा हुआ है तो उसका एड्रेस मान लीजिए 1000 है, ठीक है, एड्रेस, ठीक है। जैसे कि हम और रहते हैं इस घर में, तो हमारा घर का नंबर है तो मेरा एड्रेस हुआ ना। तो अगर किसी को मेरे पास आना है तो मेरा एड्रेस सर्च किया, उसके बाद वो मेरे पास आया, बात किया, बैठा, तो वो मेरे साथ कब आया, वो एड्रेस को पहले चूज किया कि एड्रेस यहाँ है, ठीक है। उसी तरह हमारा सेकेंडरी मेमोरी में अगर कोई प्रोग्राम रखा हुआ, उस प्रोग्राम के साथ हमको बात करना है, कुछ करना है, मॉडिफाई करना है, तो हम पहले उसके एड्रेस को जानेंगे, ठीक है। तो एड्रेस क्या हो, ये पॉइंटर ही है, पॉइंटर ही हमें एड्रेस बताता है किसी प्रोग्राम का, और फिर हम उस एड्रेस को हम जान पाते हैं। उसके बाद उस प्रोग्राम के साथ हम कुछ बात कर पाते हैं, यानी उस प्रोग्राम के साथ हम कुछ मॉडिफाई कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें हम डबल मार्क्स लगा देते हैं क्योंकि ये इसको बहुत अच्छे से जानेंगे, हम बहुत इजी वे में जानेंगे, बेसिक्स जानेंगे, जिससे आपको सारा प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाए, आपको वे मिल जाएगा, लॉजिकल थिंकिंग हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और ये कुछ हमारे रेफरेंस बुक है, आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ सकते हैं, बट हम यहाँ बस एक ही आपको बोलेंगे जो पढ़ना चाहिए, वो हमारा 12th नंबर है, लेट अस सी।
ठीक है। ये यशवंत कनकर के द्वारा दिया गया है, ये आप एक एक घर में रख लेंगे और ये बहुत ही यूजफुल रहेगा और इसको ज़रूर पढ़िएगा लाइन बाय लाइन। ये बहुत ही ईजी वे है, बहुत ही सिंपलेस्ट है। इवन ये भी है कि लॉजिकल थिंकिंग कैसे डेवलप होना है ये भी बता देगा आपको, ये भी सिखा देगा आपको, ये भी करवा देगा आपको इवन। ठीक है, तो ये आप मेरे हिसाब से ये पढ़ लीजिएगा। वैसे आप जो भी पढ़ सकते हैं, यहाँ आपको लेक्चर मिल ही रहा है तो लेक्चर से आप सिंपली ईजिली वे में आप जा सकते हैं। ठीक है, बहुत कम टाइम में बहुत बहुत कम इवन टाइम लगेगा और इजीली आप सीख सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन लेटेस्ट एक किताब को रेफर करना चाहिए वैसे। ठीक है, मेरे अनुसार 12th नंबर इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और हमारा इस डिग्राम एकेडमी नाम से एक एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। ठीक है, और यहाँ जो अभी भी PDF देखे हैं वो सारे PDF अवेलेबल है, वो आप फ्री में वहाँ से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। अभी तो सिलेबस जान लीजिए, सिलेबस को आप फोटोकॉपी करके आप रख लीजिए घर में कि आप यूनिट बाई यूनिट डेली आप पढ़िएगा। ठीक है, और यहाँ जितने भी डिग्राम एकेडमी के कोर्सेज है वो सब अवेलेबल है, वहाँ से जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।